राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बेताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आज की वीडियो का मैं भाई आप ही हरियाणा जीके के नए और लेटेस्ट पर्सन कराएंगे। हरियाणा जीके के जो से नए पर्सन हैं, ठीक है, सुने अनसुने, किसी ने सुन रखे किसी ने कौन सुन रखे होंगे, थोड़े बहुत हरियाणा करंट अफेयर भी इसका मैं गोल दूँगा। जो से नए पर्सन आए हरियाणा करंट अफेयर के जो से आशिक हैं, ठीक है, उसता नारी थोड़ी बहुत इंडिया जीके का भी थोड़ा बहुत टच मिल जाएगा इसका। मैं मतलब कि मिक्सचर सीरीज है, नू समझ लो। हरियाणा पुलिस का पेपर खातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज नहीं पाओगी किते भी, ठीक है भाई। अर्जन पर्सना की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। अर्जय तांबे पल पल हरियाणा का मतलब जो कर कोई भी नई भर्ती आवे या फिर और भी कि में कोई भी जानकारी लेना चाहो भाई, कहेगी आंसर की आएगी, कहेगा पेपर आएगा नू, मतलब कोई भी नया नोटिस आवा है तो भाई अपना फेसबुक पेज का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन का, मैं उसकी ज्वाइन कर सको। मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारे हम पहला फेसबुक पेज पर गेड़ू हूँ। तो चलो भाई शुरू करा। पहला प्रश्न के है, किस हरियाणवी व्यक्ति को गुल ए शहीद का दर्जा दिया गया? नया प्रश्न है जमा, किस हरियाणवी व्यक्ति को गुल ए शहीद का दर्जा दिया गया है? तो भाई करीम खान को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। करीम खान को गुल ए शहीद का दर्जा दिया गया था। ये कुकर दिया गया था पहला टाइम में, एक अंग्रेज आया था अपना हरियाणा का में, और वो भाई मतलब उसकी लड़कियां का प्रति गंदी दृष्टि रहा कर दी, मतलब उल्टा सोचा करदा, दिमाग में उल्टे विचार आया कर दे। तो उसने एक बार एक राजाली लड़की छेड़ दी भाई, ठीक है। राजा ना भाई इस करीम खान थी का बहुत एंडी तकड़ा शार्प शूटर था। नो बोला भाई इस अंग्रेज ना तो चेक की तेता लैक चेक की में करीश ना ठोक दे। तो भाई करीम खान ना तो भाई वो ठोक दिया, एक के गोली का मैं आर पार कर दिया, वो तो दूसरी गोली तो चलाई भी कोनी, ठीक है। और पाछा यो और कितने मतलब कुकर नुए शहीद हो गया था, तो इस कारण इनको गुल ए शहीद का दर्जा दिया गया है भाई, ठीक है। अगला की है, हरियाणा का पहला डिग्री कॉलेज कौन सा था भाई? देखो भाई दो डाल के, एक तो था भाई हरियाणा में शहर में पहला कॉलेज खुलिया कौन सा था? तो वो तो था पंडित नेकीराम कॉलेज, रोहतक का में खुलिया था। ये भाई हरियाणा का पहला डिग्री कॉलेज कौन सा था? जैन कॉलेज था भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। अम्बाड़ा का में, जैन कॉलेज अम्बाड़ा का में था, और यो हरियाणा का पहला डिग्री कॉलेज था, इसका नाम याद रखना है। प्रश्न आ जाए हरियाणा का पहला सिर्फ कॉलेज पूछ ले, हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज कौन सा था? तो पंडित नेकीराम कॉलेज, रोहतक का में 1927, ठीक है। नो पूछ ले हरियाणा का पहला डिग्री कॉलेज कौन सा था? तो जैन कॉलेज अम्बाड़ा का में भाई। अगला प्रश्न के है, 1911 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बने पहले गुरुकुल का उद्घाटन किसने किया था भाई? 1911 का में कुरुक्षेत्र का में है ना, हरियाणा का जो पहला गुरुकुल बनाया था। ये प्रश्न में जब हरियाणा का पहला गुरुकुल कड़ा था तो कुरुक्षेत्र का में था, ठीक है। और उसका उद्घाटन किसने कराया था? यो प्रश्न आयोड़ा है HSSC का में, और यो प्रश्न पूछा भी जाए तो स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। स्वामी श्रद्धानंद ने उस गुरुकुल का उद्घाटन कराया था। इनका एक और चीज फेमस है, इनकी शुद्धि आंदोलन। प्रश्न आया करे भाई कि शुद्धि आंदोलन है वो किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। एक तो वह शुद्धिकरण, वो न्यारी चीज है, आश्रम फिल्म का मैं देखा हुआ था मना, एक अपना वो भी क्या नाम है, बोप्पा स्वामी भी जो अपना कमेंट कराया करे वीडियो पर, ठीक है, उस बोप्पा ना भी बेरा होगा। एक वो शुद्धिकरण, वह न्यारी चीज है, यो है शुद्धि आंदोलन, ठीक है। कदे लाग जाओ शुद्धिकरण करवाण। अगला की है, राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक हरियाणा के किस राज्यपाल द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो एकदम नया कच्चा प्रश्न है भाई। राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक है, यह हरियाणा का कौन सा राज्यपाल द्वारा लिखी गई है? तो भाई सत्यदेव नारायण आर्य, जो अभी मतलब अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो तो है भाई वे जो नए बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, जो कि आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन जो इनसे बंडारू दत्तात्रेय से पहले जो राज्यपाल थे अपने सत्यदेव नारायण आर्य, इनकी पुस्तक है राजगीर से राजभवन। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, पुस्तक का नाम याद रखना है। अगला के है, गोवा का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? गोवा का सारे में प्रसिद्ध त्योहार, यो इंडिया जीके का प्रश्न ले लिया, एक पहला आयोड़ा प्रश्न था तो यो मैंने प्रश्न उठा लिया भाई। गोवा का सारे में प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो गोवा का सारे में प्रसिद्ध त्योहार है कार्निवल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कार्निवल है वो गोवा का सारे में प्रसिद्ध त्योहार है। उसका नेरा बिहू है, यो उड़ीसा का सारा न बेरा है, ठीक है। उगाड़ी है, यो कड़ा का है कर्नाटक का। उगाड़ी है यो कदे उगाड़ी समझ लो, तारा दिमाग में ये चीज चली जाएगा ना, मना बेरा है। अगला के है, उल्ट पुल्ट शब्द ना बोली जाओगे। अगला, निम्न में से किस हरियाणवी को बिजनेस सखी टैग दिया गया है? यो करंट का प्रश्न भाई,
करंट जीके का यानी हरियाणा करंट जीके का प्रश्न है भाई, किस हरियाणवी को बिजनेस सखी का टैग दिया गया है? तो अंजू बाला को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। अंजू बाला को भाई बिजनेस सखी का टैग दिया गया है, नाम याद रखना, ठीक है भाई। अगला क्या है? हरियाणा के किस किले को हुमायूं की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है? भाई हरियाणा का कौन सा किला है जिसकी हुमायूं की मस्जिद का नाम था जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फतेहाबाद का किला थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों जाना जा है भाई? हुमायूं था वो दिल्ली का मैं शासन, मतलब दिल्ली का मैं थी जो उनकी राजधानी थी, दिल्ली का मैं यूपी का मैं उड़े, ठीक है। रुड़ तक कोई आड़ ना आ जाता हरियाणा का, नु है घूमदा फिरदा, नु है मस्ती में घोड़ा पे चल भाई आज खाली बैठे हरियाणा का नहीं हांड्या हुआ। तो जोड़ा जो फतेहाबाद में जो इसका क्या नाम था उसका फिरोज शाह तुगलक, उसका किला था फतेहाबाद का में, ठीक से। तो आड़ फिरोज शाह तुगलक का रुकया करदा जुगर तारा को दिल्ली दा आया कोई पड़ोसी तारा रुक गया, ठीक है। नु आड़ फिरोज शाह तुगलक का आई बार इस फतेहाबाद वाला किला का में रुकया करदा, ठीक है। तो इस कारण इसकी हुमायूं की मस्जिद नाम दे दिया, इस किला का नाम है, ठीक है। तो हरियाणा के किस किले को हुमायूं की मस्जिद के नाम था जाना जा है? फतेहाबाद का किला थी भाई, हुमायूं की मस्जिद का नाम था जाना जा है। अगला प्रश्न के भाई, प्रसिद्ध जामनी तीर्थ हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? प्रश्न HSSC क्लर्क 2015 का मायोड़ा है भाई। प्रसिद्ध जामनी तीर्थ है वो हरियाणा का कौन सा जिला के अंदर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। मतलब जिला के मतलब या जो सी जगह दे रखी, तो जींद सफीदो मार्ग पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जींद सफीदो मार्ग के ऊपर प्रसिद्ध जामनी तीर्थ स्थित है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और दूसरे कौन से व्यक्ति भारत के ध्वजावाहक बनेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वो करंट का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। जो ये टोक्यो ओलंपिक शुरू होंगे, ठीक है, इनका मैं जो उद्घाटन समारोह होगा ना उसका मैं मतलब बहनों अपना देश का जो मतलब कि रिप्रेजेंट करेंगे, जो अपने देश के झंडा ती लहराते चलेंगे मतलब आगा आगा नु लाइन में। तो उनमें एक तो है जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, और दूसरे व्यक्ति कौन है ये प्रश्न पूछा गया है। तो दूसरी है मैरी कॉम, जो बॉक्सर हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। मैरी कॉम है दूसरी, जो कि उद्घाटन समारोह के अंदर भारत के ध्वजावाहक का काम करेंगे भाई, ठीक है। समापन का मैं पूछ लिया, समापन का भी बेटा घोषित करा क्या है? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया है ये समापन का काम ये करेंगे। मैं समापन के अंदर जो ध्वजावाहक बनेंगे वो कौन बनेंगे? बजरंग पुनिया, जब टोक्यो ओलंपिक समाप्त होंगे। अगला क्या है भाई? अक्टूबर 2020 में हरियाणा के किस विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अक्टूबर 2020 के अंदर पूछा गया है भाई, हरियाणा के किस विभाग को, ये मतलब 2020 करंट अफेयर का प्रश्न है, किस विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्वास्थ्य विभाग को, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग, अपने स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। अपने स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रश्न आ जाए भाई, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। हरियाणा के अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। प्रश्न आ जाए हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? अनिल विज, साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ठीक है। परिवहन शिक्षा पूछ ले वह तो चौधरी कंवरपाल गुज्जर, शिक्षा मंत्री पूछ ले या फिर परिवहन मंत्री पूछ ले, चौधरी कंवरपाल गुज्जर, दोनों के नाम याद रखने हैं। पर्यटन परिवहन नहीं भाई, परिवहन तो मूलचंद शर्मा जी हैं। पर्यटन और शिक्षा विभाग है ये है चौधरी कंवरपाल गुज्जर। परिवहन विभाग किन के पास है? मूलचंद जी के पास है, नाम नोट कर लेना, मूलचंद जी परिवहन विभाग, पर्यटन शिक्षा विभाग चौधरी कंवरपाल गुज्जर, ठीक है। उसका न्यारा पूछ ले भाई कि जेल मंत्री पूछ ले वह, बिजली मंत्री पूछ ले वह, तो जेल और बिजली मंत्री एक ही हैं, रणजीत सिंह चौटाला, ठीक है। रणजीत सिंह चौटाला जेल और बिजली मंत्री एक ही है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? WHO ने भाई, यो इंडिया करंट अफेयर का प्रश्न है भाई। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो चीन को भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया भाई। चीन का मतलब भाई कुछ भी एक भी मलेरिया का कोई मरीज के मच्छर भी गोनी नुसा घोषित कर दिया, जब तकड़ाड़ा, ठीक है भाई। WHO की फुल फॉर्म पूछ ले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये भी इंडिया जीके का प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद थे, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे कौन? प्रश्न यो भी दिमाग में खटकना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती थे भाई जुकर की अपना वेदों के ज्ञाता थे, वेदों की जिन्ना मतलब कि वेदों के तो सारे में ज्ञाते थे। आर्य समाज की जिन्ना स्थापना करी थी। प्रश्न आ जाए आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी।
ठीक है। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न आ जाए भाई इनके गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। अगला कहियो भी इंडिया जीके का प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? यो क्लर्क का महायोड़ा प्रश्न है भाई, किस मुगल बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ना भाई, अलाउद्दीन खिलजी जो मुगल बादशाह था इसने भाई मूल्य नियंत्रण पद्धति की पहली बार लागू किया था। ठीक है, नाम याद रखना। अगला क्या है, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किन की रचनाओं से मिली थी? भाई महात्मा सविनय अवज्ञा आंदोलन समझते होगे, मतलब भाई इस आंदोलन का क्या तहत नूत है भाई, हम कोई भी मतलब सरकार की आज्ञा का पालन कौन करा, सरकार नु कहे बस मत सरकार नु कह दी बस में टिकट लेके जाना तो हमने कहे हम एक भी टिकट कौन लेवा, सरकार ने नु कह दी भाई आड़ कॉलेज में स्टे माना तो हम धक्का तो लेट जावांगे, मतलब कि सरकार की आज्ञा का पालन न करना, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्रश्न पूछा गया है भाई महात्मा गांधी ने या जो यह आंदोलन की जो प्रेरणा है या कड़ता मिली थी, किसकी रचनायाता मिली थी? तो हेनरी डेविड थोरियू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। हेनरी डेविड थोरियू की रचनायाता या प्रेरणा मिली थी महात्मा गांधी थी। अगला क्या है, हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हरियाणा जीके का प्रश्न है, हरियाणा करंट का। तो हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 से भाई अनिल भारती जो शिक्षक हैं इनको सम्मानित किया गया था, और ये भिवानी जिले से संबंधित है। भाई प्रश्न आ जाए भाई जुगन्नू भाई, हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 से अनिल भारती को सम्मानित किया गया है, ये हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? कई बार प्रश्न दाग देवा है, तो भाई हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है भाई अनिल भारती। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? भाई हरियाणा राज्य के जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो भाई न्यायमूर्ति अर्जिंदर सिंह बल्ला है, ये हरियाणा राज्य वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। नाम याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सके। अगला क्या है भाई, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है, ये शब्द किसने कहे थे? शब्द पूछा भाई, ये शब्द किसने कहे थे? भाई इस टाइम मध्य रात्रि हो रही है और सारा संसार सुत्या पड़ा है और भारत है जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये बस जवाहरलाल नेहरू ना कहे थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रश्न हुआ या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैया ना बेरा कौन मना बेरा है। और भाई और के प्रश्न आया कर भाई, एक मतलब वायसराय था जो भारत का अंतिम वायसराय था, ठीक है, उसने भाई मतलब जवाहरलाल नेहरू का पाँच की पत्नी लगा रखी थी एडवीना, जिसका नाम था, वह घुमाई जाती नेहरू ना चाल उड़ा मतलब आपके चक्रा में ले रखी थी। आप वो मतलब सॉरी नेहरू ताई अपने चक्रा में ले रखा था एडवीना ना, ठीक से घुमाई जाती नो मतलब भाई ना करो सेट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती किसके बुलावे पर रेवाड़ी आए थे? भाई जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे ऊपर बताया था आर्य समाज के संस्थापक, ये भाई किसके बुलावे के ऊपर रेवाड़ी आए थे पहली बार? तो प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। तो भाई स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो आपके राव युधिष्ठिर के बुलावे का ऊपर भाई रेवाड़ी आए थे पहली बार। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता। अगला क्या है, भारत को कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो भाई जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है इसका अस्थायी सदस्य है वो भारत को कौन सी बार चुना गया है? ये इंडिया करंट का प्रश्न है। तो भाई भारत की 8वीं बार चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, ठीक है। इसके स्थायी सदस्य क्या है? 5 इसके स्थायी सदस्य 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? रूस है एक तो, ठीक है, फ्रांस है भाई, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये 5 देश हैं। ये के हैं इसके स्थायी सदस्य हैं। प्रश्न आ जाए भाई कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थायी सदस्य है? तो इन 5 के नाम याद होने चाहिए। इसकी ट्रिक है रूस का फेस ट्रिक है, वह याद कर लियो। रूस का फेस, रूस का मतलब रूस का मतलब कि मैं नहीं, फेस का मतलब एस था फ्रांस, ए था अमेरिका, सी था चाइना, ई था इंग्लैंड, ठीक है। और अस्थायी सदस्य कौन हो? मतलब अस्थायी सदस्य ऐसे देशों को शामिल किया जाए जो मतलब 2 साल खत्म होया करें अस्थायी सदस्य, और स्थायी परमानेंट हुए हैं। अस्थायी सदस्य 2 साल खत्म हुए हैं, और भारत है वो अपना एक ही बार मतलब 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। अगला क्या है भाई, अगला फिर ये तीर्थ है क्या? बरहा तीर्थ हरियाणा के में कहाँ पर स्थित है?
जो बराह तीर्थ है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई ऊपर जो पहला एक तीर्थ पूछा था वो तो था जींद सफेदो मार्ग पर, यो है जींद गोवाना मार्ग पर। बराह तीर्थ है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, जींद गोवाना मार्ग पर बराह तीर्थ हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा सरकार ने कोरोना काल के समय मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत किस कंपनी के साथ समझौता किया था। तो भाई जो कर कोरोना काल चल था, ठीक है 2020 का मैं भी, तो उस टाइम मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का तहत हरियाणा सरकार ने रिलायंस जियो के ला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, रिलायंस जियो के ला एक समझौता कराया था कि भाई ताम मतलब नो भाई फ्री मान जो कर तारा वो जो भी था, मतलब जियो रिलायंस जियो का टीवी वाला ऐप था, कोई नाम ध्यान को नहीं मेरा उसका, उस ऐप के ऊपर ताम भाई जो करिए जो दूरदर्शन दूरदर्शन वाले जो से चैनल हैं या फिर जिस भी चैनल के ऊपर पढ़ाई करवाई जाओ वो चैनल फ्री में दिखाओ, ठीक है, मतलब लोगों को फ्री में अवेलेबल करवाओ। तो इसका कारण मतलब मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत इसका समझौता किया गया था। अगला क्या है, अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत तो भाई करनाल से करी गई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस योजना का तहत क्या था, इस योजना का तहत नु था भाई जुकर की मान लो भाई कोई भी जुकर मजदूर से आपका टिफन टाफन ले जाना भूल गया, या फिर कोई भी मतलब कि जिसना ज़रूरत है कोई भी मजदूर है भाई इतना ब्योत को नहीं होता भाई, मान लो भाई खाना खुना बनाने का या फिर खाने का ले जाने का, तो भाई उसकी मात्र 10 रुपये का हमें भाई भरपेट खाना दिया जाएगा, उसकी मात्र 10 रुपये का हमें भरपेट खाना दिया जाएगा अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत भाई, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार, HAU भी बोलते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं हिसार का, मैं हिसार शहर है, HAU का 4था नंबर गेट पे करे जाऊँ वेट तेरा मैं बैठ के, उसका गाना सुना हुआ था मैंने भी जो गाना, तो वो HAU से 4था नंबर वाला गेट। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से हरियाणा मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों करेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर जतेश कटपालिया को भी सम्मानित किया गया है और डॉक्टर रश्मि त्यागी दोनों को सम्मानित किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020, याद होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना थी या कत्ता लॉन्च करी गई है, यो प्रश्न पूछा गया है। तो 15 जनवरी 2020 ना तो यार लॉन्च करी गई थी, मतलब इसकी घोषणा करी गई थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की, और 8 फरवरी 2020 तक यार लागू करी गई थी। लागू का मतलब यह लागू हो गई थी, मतलब आज तो इसके फार्म भरने शुरू हो गए, ठीक है। 15 जनवरी ना इसकी लॉन्च कराया था, इसकी घोषणा करी गई थी, ठीक है भाई। ये वो ऑप्शन में उतारती पेपर में जो सा ऑप्शन टकराया जाए उससे ना ठोके आइयो। और इस योजना का तहत क्या है भाई, इसकी खासियत भी सुन लो भाई, जिन भी परिवारों की इनकम भाई मतलब सालाना इनकम महीना की नहीं, साल के जो भी लोग 1,80,000 तक कम कमावे हैं, एक आदमी की बात को नहीं पूरा परिवार की बात है भाई, पूरा परिवार में 4 जने हैं 5 जने हैं, उन सारे की मिला की तनख्वाह साल की 1,80,000 तक कम बना है, तो 29 साल के 6,000 रुपये मिलेंगे। 29 साल के क्या मिलेंगे, 6,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि आए महीने 500 रुपये 29 सरकार की तरफ से दिए जाएंगे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का तहत। अगला क्या है, हरियाणा अभिशासन सुधार प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है। हरियाणा अभिशासन सुधार जो प्राधिकरण है इसका अध्यक्ष कौन है, यो प्रश्न पूछा गया है। तो भाई इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार जी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। हरियाणा अभी दूसरा है, यो अभिशासन है, यो अभिशासन, यो टाइपराइटर का थोड़ा दिमाग में प्रॉब्लम रहा है। अभिशासन सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, प्रमोद कुमार हैं भाई, ठीक है। और एक प्रश्न भाई मैं लिखना भूल गया, इसका मैं आई नोट कर लो था मैं, किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, राजीव गांधी लिखना भूल गया भाई, भी याद आई मेरा, खेल रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट प्रश्न है यो, आने की पूरी समय खेल वाला प्रश्न तो छूटना ही नहीं चाहिए था। तो टाइपराइटर का भाई मैं टाइपराइटर तो क्या मैं लिखना भूल गया था, लिख के मैं स्थिति दिया करूँ। किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया भाई, कौन से खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, नोट कर लो इसना, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। विनेश फोगाट और रानी रामपाल इन दोनों खिलाड़ियों को भाई, विनेश फोगाट और रानी रामपाल इन दोनों खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोनों के नाम याद रखने हैं। रानी रामपाल कई बार भी प्रश्न है। जब रानी रामपाल है वह किस खेल तक संबंधित है, तो भाई हॉकी तक संबंधित है रानी रामपाल। एक प्रश्न आया अगर भाई सारे में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हरियाणा के किस खिलाड़ी थी मिला था, तो भाई सारे में पहला बॉक्सर हैं जो विजेंद्र सिंह को भाई 2009 का में सारे में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। प्रश्न आशिक है भाई वो सारे में पहला हरियाणा में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसती मिला, तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह को भाई सारे में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है भाई। अरनू आ जाए पहली महिला कौन सी है जिसे खेल रत्न पुरस्कार मिला था, तो साइना नेहवाल है। इनती 2010 का में पहली महिला बन की थी भाई जिनती राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो भाई ये थे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हरियाणा जीके के। ठीक है, जो कि सेलेक्टेड हरियाणा जीके भी आएगी, इसमें इंडिया जीके भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगी, सब की में आ गया मिक्सर, मतलब तारे एक प्रैक्टिस सा हो गया, प्रैक्टिस सेट सा हो गया। ठीक है। जैन पर्सनल PDF तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF ले लियो। सारे राम राम, धन्यवाद।